नमस्कार, मैं हूं अर्सला खान और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। जी हाँ, ये वही संगठन है जो एक प्रगतिशील देश की बात करता है, जो जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश लगातार रहा है। और इसी कड़ी में आज मैं मौजूद हूँ जस्सीपुर गाजियाबाद, जो यूपी 14 लगता है और ये वार्ड नंबर है 95। आम लोगों से जुड़ेंगे, समझेंगे क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या मूलभूत सुविधाएं हैं, पूर्ति हो रही है, सरकार से कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं, बदलाव देखना चाहेंगे तो कैसा बदलाव देखेंगे। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, आपका नाम? दीपक, आपके हिसाब से कैसी सरकार होनी चाहिए? सरकार ठीक चली है, बढ़िया है, विकास हो रहा है। देखो रोड की स्थिति साफ सुथरी रोड है, पानी प्रॉपर आ रहा है, 24 घंटे बिजली आ रही है, तो काफ़ी प्रोग्रेस है। तो जैसे नालियाँ हैं, ये गंदगी भी है यहाँ पे जैसे देखने को नज़र आ रही है। और भी लोगों से बात कर रहे थे, कह रहे थे लगातार महंगाई बढ़ रही है, तो आपको नहीं लगता महंगाई एक मुद्दा हो सकता है? महंगाई मुद्दा है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन महंगाई तो हर सरकार में बढ़ती है। हर सरकार में बढ़ती है। सरकार को चेंज करना चाहिए या आपको क्या लगता है? देखो कानून की दृष्टि से बहुत अच्छी सरकार है और यही रिपीट होनी चाहिए। अच्छा, कानून की दृष्टि से जैसे माफिया, गुंडागर्दी वगैरह खत्म हो गई? बिल्कुल खत्म है। आप बताइए, आपका नाम? अजय कुमार। अजय जी, आपके हिसाब से क्या विकास हुआ है, क्या कुछ कमी रही है? नहीं, कमी कुछ नहीं है मैडम। पहले गुंडा राज था और जो बहुत सी चीज़ थी, दिक्कत परेशानी थी, वो ख़त्म हुई है और किसी को कोई परेशानी नहीं है। मान लो कोई लेडीज जा रही है, आ रही है, पहले अरब में बहुत फ़र्क है। महिलाएं सुरक्षित? हाँ, महिलाएं सुरक्षित है। तो लगातार लोग जनता कह रही है कि महंगाई है, स्कूल की फीस इतनी महंगी हो गई है, सिलेंडर है, पेट्रोल के दाम है, आपको नहीं लगता वो मुद्दा हो सकता है चुनाव? नहीं, चुनाव अभी महंगाई तो सब चीज़ की, कोई भी सरकार आ जाओ महंगाई तो नहीं रुकेगी, और भी सरकार आ जाओ दूसरी भी, उसमें कोई महंगाई तो रुकेगी नहीं। हर चीज़ की महंगाई है। पहले आदमी जो पहले तनख्वाह कहाँ थी, अब तनख्वाह कहाँ है, हर चीज़ का फर्क है। तो सरकार से नाराज है, खुश है? नहीं, सरकार से खुश हैं, बढ़िया काम कर रही है सरकार। बढ़िया काम कर रही है। पार्षद विधायक आते हैं अतुलगढ़? नहीं, आते हैं, कम आते हैं। इधर जो है इस साइड में ना के बराबर है। सिर्फ एक विधायक से हमारा परेशान है, अतुल गर्ग जी जो है, इनसे थोड़ा दिक्कत में है। पर मुझे उम्मीद है अब की ये सम्मान देंगे हम लोगों को, ये जो। हाँ जी, मौका अतुलगढ़ को ही देंगे? बिल्कुल, कट्टर बीजेपी जीतेगी, ये हराने वाला कोई नहीं है। लाख वोट से विजय है अतुल गर्ग यहाँ से, इनके टक्कर का ही नहीं कोई आगे। तो क्या विकास किया है? विकास तो कुछ नहीं करा, बस ये कुछ करा भी है, कुछ करा मौका भी नहीं क्यों देगी है। जनता? मैडम मजबूरी है, क्या करें? क्या मजबूरी है? सरकार बहुत अच्छी है, इससे बढ़िया सरकार नहीं देखने को दिखी। मजबूरी आपने देखो बहन बेटी हमारी सेव होगी, इसमें मेन मकसद। थोड़ा काम से बिजी रहे, बस काम से दिक्कत मिली है। वो कोरोना काल में काम खराब हुआ। कोरोना ना मोदी लेगा ना योगी लेगा, ये बीमारी हम ही लोग लेगा है। देखो हम ही सेफ है। ये अगला तो कहना चाह रहे हैं लोगों, जनता का पूरा, अगर जनता सपोर्ट करेगी, पूरा सहयोग है। बीजेपी को हराने वाला कोई नहीं है। 500 सीट गाजियाबाद से बुक है, लिखत में ले लो मेरे से। हराने वाला कोई नहीं है। कुछ युवा है, उनसे जानते हैं रोजगार का क्या है। अच्छा हाँ जी, बताइए आपका नाम? नाम सुल्तान कुरैशी। कैसी कुरैशी जी, आपके हिसाब से सरकार में बदलाव होना चाहिए, कैसी सरकार हो? सरकार बड़े चल रही है, सरकार में क्या कमी है? काम हमारा बड़े चल रहा है। हमारा होटल है अल कुरैशी नाम से, बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया काम तो ठीक है जी, काम तो जब करेंगे जब भी तो होगा। ऐसे कोई की गवर्नमेंट दे देगी, घर में बैठ कर। सरकार से खुश है? सरकार से भी खुश है और एमएलए से भी खुश है। जो अतुल गर्ग है ना, ये जो भाई साहब कह रहे हैं, इसकी छोड़ो आम है या नाम है, बहरहाल उसने 25 साल में मतलब बीजेपी की हमेशा सीट रही है, मगर काम उन्होंने हर तरीके से करा, अच्छा करा। देख लो अच्छी तरीके। बताइए क्या काम किया? देखो सड़कें देखो, लाइटें देखो, नेताजी की। और ये भैया एक सेकंड देखो भाई, बीजेपी का कट्टर आदमी मैं भी हूँ। ये अतुल गर्ग का काम नहीं है, ये हमारे नेताजी पार्षद का काम है। ये हमारे नेताजी ने काम करा। पार्षद से खुश हैं कुछ लोग। एक सेकंड देखो, ये हमारे कांग्रेस से नेता है। ओ भाई, ये कांग्रेस के नेता हमारे जाकिर सैफी जी, मैं बीजेपी का नेता हूँ भाई। यहाँ पे जो काम हुआ वो नेताजी ने करवाया, जाकिर सैफी अली ने। इनसे बढ़िया काम नहीं करवा भैया। काम हुआ इतना नहीं हो भाई, इस शहर के अंदर, इस वार्ड के अंदर जो काम हुआ वो हमारे नेताजी ने काम करा। वो नेताजी क्या चीज, क्या चीज, आप क्या बोल रहे हैं, दोबारा बताएं।
आपसे बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जाकिर अली सैफी है। आप नेता हैं, सर ने बताया कांग्रेस के नेता हैं। मैं पार्षद हूँ इस इलाके से। अच्छा, आप पार्षद हैं। और अतुल गर्ग जी, आदरणीय अतुल गर्ग जी मंत्री जी हैं, लेकिन उन्होंने 1 रुपये का काम मेरे वार्ड में एक अपनी विधायक निधि से नहीं कराया है। एक लाइट, एक बल्ब, एक सड़क उन्होंने बताई हो, बनवाई हो तो वो बताएं। उनके कार्यकाल, इतना बुरा कार्यकाल रहा। वो स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे और यहाँ से जो नहरों में तैर रही थी, उन्हें बीमारी में इलाज तक नहीं मिला कोरोना में। तो आप विपक्ष में थे, आपने क्या जनता के? हमने जनता के नहीं है, हमारी प्रियंका गांधी जी ने दवाई दी, हमने गली मोहल्ले और चौराहे पर दवाइयाँ बांटी हैं और कोरोना काल में गरीब लोगों को खाना बांटा है जगह जगह। और हम उसका कोई प्रचार करना नहीं चाहते, उसका कोई श्रेय लेना नहीं चाहते, लेकिन ये इंसानियत के नाते प्रियंका गांधी जी ने बंटवाया है। और उसका हम कहना चाहते हैं जनता को कि कांग्रेस को वोट दे और कांग्रेस के हम समर्थक पार्टी की टक्कर तो आपसे भी है, तो आपको जनता क्यों चुनेगी? क्या आश्वासन देना चाहिए? देश जब गुलाम था उस टाइम पे भी हमारी कांग्रेस ने आंदोलन किया है। पहले लड़े थे हम गोरों से, अब लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी के चोरों से। लगातार आंदोलन तो और पार्टियों ने भी किया है लोगों के हित कोई में। नहीं, सब अपने घरों में घुसे हुए थे। एक भी आंदोलन बताए ना, सब घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो। ये सब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर 89 में इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ झंडा बुलंद किया था और इन्होंने एक साथ मिलकर, ये सब एक थाली के चट्टे मट्टे हैं, सपा हो बसपा हो चाहे बीजेपी हो। तो आपको क्या लगता है, जैसे प्रियंका गांधी लगातार कह रही हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो प्रियंका वो लड़कियों के हित में, महिलाओं के हित में क्या कुछ करना चाहेंगे? ऐसा महिलाओं आप पे, ऐसे क्या- इस सरकार में सबसे ज़्यादा जुल्म जो महिलाओं पे और लड़कियों पे हुए, इसी ने उन्होंने लड़कियों को आगे लाने की कोशिश की है। और प्रियंका गांधी नाम जो है एक आंदोलन का है और उन्होंने महिलाओं में एक नई रोशनी जलाने का, एक मसाल जलाने का काम किया है। मैं उनको बधाई देता हूँ। महिलाओं को मौका देंगी वो, ताकि वो भी टिकट खड़ी हो सके और लड़ सके, अपने अधिकार के लिए लड़ सकें। उन्होंने अधिकार के लिए लड़ना सिखाया महिलाओं को जागरूक करना सिखाया है। आज किसी महिला को छेड़ता है कोई तो तमाचे मारती है वही महिला। तो जनता कह रही है बीजेपी के राज में माफिया गुंडागर्दी खत्म हुई है लगातार, और पहले सरकारें माफिया गुंडागर्दी उनकी खत्म हुई है, जिन माफियाओं ने, गुंडों ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पैसे नहीं दिए। नहीं, मैं बताता हूँ कितनी भूमाफियाओं ने जमीनें घेर रखी हैं, कितनी गुंडागर्दी है भारतीय जनता पार्टी के लोग करा रहे हैं। आइए मैं कहला भट्टा पे दिखाता हूँ कितने गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं। आइए मैं आपको शहर के अंदर दिखाता हूँ कितने गुंडे खुलेआम। जनता से जान लेते हैं, जनता भी मौजूद है। नेताजी की बात से आप सहमत है? कह रहे हैं बीजेपी के राज में आप लोग कह रहे हैं लगातार कि गुंडागर्दी खत्म हो गई है, तो आरोप लगा रहे हैं कि गुंडागर्दी पहले ज्यादा थी, अब देखो जी, अपना अपना सबका विचार है। मेरा अपना विचार है, नेताजी का अपना है कि अब किसी और से पूछोगे वो अपना विचार बताएगी। अब हर किसी की सोच अलग अलग है। तो जनता इस मैडम की मेरी बात सुनिए। अभी ये हमारे नेताजी कांग्रेस हैं, अभी ये बीजेपी से, मैं खुद बीजेपी का आदमी हूँ कट्टर। अब इन्होंने ऑप्शन उठाया, मुझे पता है काम जो अतुल गर्ग ने नहीं करवाया, ये नेताजी ने करा अपनी मेहनत से, अपने समय देगा, अपना घर बार छोड़ के। इसके लिए मैं इनके लिए हूँ भाई। ये नेताजी गलत बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से बीजेपी के राज में गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। बस। तो अभी और लोगों से जानेंगे। बताइए आपका नाम? फिरोज खान। फिरोज खान, आप बताइए नेताजी ने क्या क्या सुविधाएं दी हैं? हमारे नेताजी ने, ऐसा तो नेता ही होना बहुत मुश्किल है। आप यहाँ से लेकर वहाँ तक पता करिए, ऐसा नेता अगर कोई ज़मीन ही मिल जा पूरे गाजियाबाद में तो बात रही। खुद पूछ लो किसी से भी इनके बारे में। तो अभी जो मौजूदा सरकार है, अब मौजूदा सरकार है, उनकी इनकी अपेक्षा उन्होंने कितना किन्होंने, मतलब अभी जो मौजूदा सरकार है, अतुल गर्ग जो आपके विधायक हैं, वो कितना काम करें? देखिए नेताजी हमारे नेताजी हैं, पार्षद हैं। उसके अलावा अगर तुम ऑल ओवर यूपी गवर्नमेंट की बात कर रही है तो हमें तो उससे ना तो कोई फायदा ना लॉस है। मैं यहीं की बात कर रही हूँ। अभी जो ये जस्सीपुर है, मैंने तो कभी गाजियाबाद को ऐसा देखा ही ना कि भूखा नंगा शहर हो। देखो मैं बात करता हूँ, मेरी नज़र में तो हमेशा मैंने तो इसमें ना लाइट की परेशानी, राशन वगैरह मिल रहा है? हाँ अल्लाह के शुक्र से राशन सबको मिल रहा है। आप बताइए। हाँ ठीक है, शुएब खान। राशन मिल रहा है? हाँ ठीक है। सरकार तो देखो अच्छी होनी चाहिए, कोई भी सरकार हो। अच्छी कैसी होनी चाहिए? बस गरीबों का जो साथ में सब गरीबों को देख के चले वही सरकार अच्छी। विकास की बात होनी चाहिए, जाति धर्म की क्या लगता है? नहीं, विकास की बात होनी चाहिए। जाति धर्म तो सब एक है, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, कोई इसमें लड़ाई झगड़ा वाली बात नहीं। भाई ये है विकास की बात होनी चाहिए और गरीब को देखा जाना चाहिए। गरीब जनता समान अवसर मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल राइट। सब एक है, सब एक है, कोई भी जाति विवाद नहीं होना चाहिए। आप बताइए नेताजी, मैम, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक
एक चीज़ दी है करुणा काल के अलावा, इन्होंने गंगा जमुना जो तहजीब देश और प्रदेश जाना जाता था, हिंदू मुस्लिम एकता के देश जाना जाता था, प्रदेश जाना जाता था। जब ईद दिवाली के त्यौहार हुआ करते थे, हिंदू मुसलमान भाई जो है एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते थे, उसमें नफरत फैलाने का काम किया है। इनमें हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ हिंदुस्तान की जनता से, आपके माध्यम से, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अस्पताल बनाया हो तो वो बताए, एक कॉलेज बनाया हो तो वो बताए। करोना काल में इतनी लाशें सड़कों पर तैर रही थी, उसमें क्या काम किया? माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के विधायक हैं, इस शहर सीट से विधायक हैं, उनके पापा मेयर रहे हैं, वो बताएं उन्होंने कितनी जमीनें घेर रखी हैं गाजियाबाद के अंदर, उन्होंने कहा कितने कॉलेज हैं, कितनी एक नंबर की जमीन पर बने हुए हैं, कितने GDS नक्शे पास हैं। उनसे बड़ा माफिया नहीं है यहाँ पे, शिक्षा माफिया वो हैं, भू माफिया वो हैं। मैं तो नेताजी, आप जैसे आरोप लगा रहे हैं लगातार, जाति धर्म का मुद्दा तो चुनावी में तो सारी सरकार करती है ना, कांग्रेस ने सभी कभी नहीं किया। कांग्रेस की सरकार ने कभी हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान नहीं किया, और जिन्होंने मांगा था पाकिस्तान, उनको दफा कर दिया, पाकिस्तान में भेज दिया। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश जी से, उन्हें जिना की याद अब क्यों आ गई? उन्हें 40 साल की 45 साल की उनकी उम्र है, जिना के नाम पे वोट लेना चाहते? जिना हमारे देश का दुश्मन है, हमारे देश के टुकड़े कराने का काम किया। जिना से बड़ा दुश्मन इस देश के अंदर दूसरा पैदा हो नहीं सकता। ऐसे लोगों को, जनता को जमानत जब्त करा देनी चाहिए। नेताजी, एक और सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, एक और सवाल ये रहेगा, आईपा लगातार प्रगतिशील देश की बात कर रहा है, दरकिनार कर रहा है उन मुद्दों को, गैर जरूरी मुद्दों को। आईपा जाति धर्म से परे हटके जो विकास है उनकी बात कर रहा है, तो आईपा की ये मुहिम आपको कैसी लगती है? मुझे अच्छी मुहिम लगती है। मैं चाहता हूं जाति बिरादरी से ऊपर उठकर विकास हो, पानी की लाइन हो, सारी चीज़ें बिछे। अब जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, 32 साल से आप देख रहे हैं यूपी बेहाल। 32 साल पहले जब नाली साफ होती थी, एक सफाई कर्मचारी के साथ साथ एक बिस्ती एक कर्मचारी जो पानी की मशक लेकर चलता था, नालियों की धुलाई होती थी। आज नालियों में गंद भरा पड़ा है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। आज नगर निगम गाजियाबाद के पास डंपिंग ग्राउंड के लिए जगह नहीं है। 89 में अतुल गर्ग जी के पिताजी जो 95 यहाँ से मेयर बने थे, लगातार 2 बार मेयर रहे, उसके बाद आज तक भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम पे कब्जा है। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, नगर निगम की माननीय महापौर जी से, क्योंकि वो पद पे हैं, शहर की प्रथम नागरिक हैं, इसलिए उन्हें आदरणीय महापौर जी कह रहा हूँ मैं, माननीय महापौर जी बताएं कि डंपिंग ग्राउंड भूमाफियाओं से पैसे लेके क्यों खत्म करा दिया? जाकिर जी एक सवाल और है, जनता आपको क्यों चुने? आप क्या बदलाव करेंगे अगर सत्ता में आएंगे? हम और सत्ता में आएंगे, जातिवाद नफरत का जो जहर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने और दूसरी सरकारों ने, और अखिलेश जी की सरकार आई तो उन्होंने अपनी बिरादरी का भला किया, बसपा की सरकार आई तो केवल उन्होंने अपने चंद लोगों का भला किया। इन्होंने समाज को जाति बिरादरी में बांटने का काम किया। जाति बिरादरी में जो नफरत पैदा करने का काम इन सरकारों ने किया है, उसको दूर करने का काम करेंगे। हम सिर्फ विकास की बात करेंगे। हम यहाँ जो अस्पताल की तरह विकास की बात करेंगे, केवल विकास होगा। और कांग्रेस ने ही विकास किया है। आप ये देख रहे हैं जिस 70 साल में कांग्रेस ने क्या क्या चीज बनाई, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 7 साल में बेचने का काम कर रही है। इन्होंने सिर्फ देश को बेचने का काम किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आईपा से जुड़ने का आपका भी। तो ये थे जाकिर सैफी जी, हमारे साथ जनता के साथ वो जुड़ गए थे, साथ में ही जस्सीपुरा में। तो ये थी वार्ड नंबर 95 की जनता। काफ़ी लोग खुश हैं, काफ़ी लोग सरकार से नाखुश भी है, नाराज़गी है। विकास की बात नहीं हो रही है, जाति धर्म की बात हो रही है। लगातार माहौल गर्म है, यूपी में चुनाव है, बताएंगे नतीजे, जीतेगा तो कोई एक ही, देखना ज़रूरी होगा। बने रहिए आईपा के साथ। मैं लेती हूँ आपसे अलविदा, नमस्कार।